यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इससे बड़ी बात याद रख, याकूब के पत्री अध्याय 3 वचन 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जीभ जुबान जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो इसे उपयोग में लाना जानता है वह उसका उसी तरह से फल प्रतिफल उपभोगेगा। वचन के तहत प्रथमतः यह जान लो, जितने मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हैं वे कौन हैं? हे जाति जाति के लोगों, तुम जो मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हो, प्रथमतः यह जान लो
कि तुम मेरी दृष्टि में कौन हो। वचन के तहत वचन का एक्सप्लेनेशन बाद में, वचन का विवरण स्पष्टीकरण तो होगा ही, वर्ण वचन के तहत जितने मुझे नित्य दिन देखते सुनते और समझते हैं वे कौन कौन है। अन्य जाति है जो कभी चर्च में नहीं गई, जो बाहर है, चर्च के बाहर, वरन चर्च के अंदर वाले भी देख रहे हैं वे मसीही है। दुनिया की सभी चर्च, सभी के सभी मसीही मुझे जानते हैं, वे सुनते हैं, समझते हैं, और सीखते हैं। वरन मैं उपदेशक होने के नाते मेरा उपदेश किन के लिए है। जितने लोग मुझे मिलेंगे, जितने मेरी पार्टी में शामिल होंगे, वे ही मुझे पक्ष श्रेष्ठी समझेंगे, जानेंगे। जितने लोग मुझे मिलेंगे केवल वे ही मुझे अर्थात गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल को अपना आत्मिक पिता कहेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मेरे ही लोग जितने परमेश्वर की ओर से मुझे मिलेंगे केवल वे ही मुझे आत्मिक पिता कहेंगे, दूसरे नहीं। क्योंकि मार्केट सबों का है, सबके लिए है। अब जो कोई चर्च में नहीं जा रहा वरन चर्च के बाहर है, गैर मसीही, अन्य जातीय, किसी भी जाति का क्यों न रहे, वह चर्च के बाहर है, वरन चर्च के अंदर भी है, तो उपदेश इस वचन का दोनों के लिए, क्योंकि जो अंदर है उनके लिए भी और जो बाहर है वे जब अंदर आएंगे तब भी। उपदेशक न बने, क्योंकि हम अधिकतर दोषी ठहरेंगे। याकूब जब अपनी विश्वास की दौड़ रहा था तो देख रहा था विश्वासियों को, अन्य जातियों को, समझ रहा था। तो जो उसने समझा उसको लेकर उसने वचन को लिखा है। उसने क्या समझा? जो भी मैन ऑफ गॉड होता है, बहुत से कलीसियाएं हैं, जितने लोग जिस मैन ऑफ गॉड को मिले हैं केवल उन्हीं पर उस मैन ऑफ गॉड को काम करना है। एक मैन ऑफ गॉड को 100 लोग मिले हैं, 100 भेड़े, तो केवल 100 भेड़ों पर ही काम करना है, दूसरों की भेड़ों पर नजर नहीं डालना, क्योंकि 100 के अलावा उसकी कोई नहीं सुनेगा। वरन मैन ऑफ गॉड दूसरों की भेड़ों पर नजरें रखकर अपनी भेड़ों को खो देता है। वो जो 100 भेड़े हैं जिस मैन ऑफ गॉड की, वो उसके लिए काफी है,
उसी की है, क्योंकि वो 100 भेड़ें केवल उसी की सुनेंगी जिनका वो अगुआ बना है। वो 100 भेड़ें उस मैन ऑफ गॉड की कदापि न सुनेंगी, जिस मैन ऑफ गॉड के अंडर लाखों की संख्या में भेड़ें हैं। यह स्पिरिचुअल झोल है जिसे बखूबी जांच कर परख कर याकूब ने यह वचन लिखा है, क्योंकि इसी के चलते बहुतों का विकेट गिर चुका है। वरन और भी जब भेड़ें बढ़ते हैं तो उन्हें शैतान भरमाता है, उन्हें ऐसा दिखाता है कि तू भी मैन ऑफ गॉड बन सकता है, उपदेशक बन सकता है, क्योंकि उपदेशक ऐसा पपलू है जो भेड़ों का विकेट गिरा देती है स्वप्न देखकर। जिन भेड़ों का अगुआ पवित्र है वे भेड़ें धन्य है। वे चाह कर भी अपने अगुए की जगह लेना न चाहेगी, उसका आदर करेगी। मैन ऑफ गॉड, उपदेशक, पास्टर, वो सब कलीसियाओं को चलाने वाले, कलीसियाओं को ओपन करने वाले परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। मनुष्य स्वयं से उस उपाधि को पाना नहीं चाहिए, उसकी मनसा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मेरा मसीह में अनुभव है सबके सब मुंह के बल गिरते हुए इन आंखों से देखा है, देख रहा हूं। याकूब ने भी यही देखा होगा, इसलिए उसने लिखा है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। हर घर में सीन है, सेम सीन। छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रिश्तेदार जमा होकर पूछते हैं, बेटा तू बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो वह बच्चा बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ भी। वो वहां तक ठीक है, वरन कोई मसीही दाम्पत्य मसीहत में होकर अगर कोई बच्चा भी स्वयं से नहीं बोलेगा, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं कि मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड, यह सब। वरना बच्चों वाली हरकतें वे बड़ी भेड़ें करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उपदेशक है उसे खुद पब्लिक डिक्लेयर कर देती है कि वह उपदेशक है। शैतान भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। तो हे विश्वासियों, अपने अपने स्थान में बैठे रहो। हे मसीहियों,
अपनी अपनी ही जगह को संभाले रखो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से रहो। उपदेशक बनाना परमेश्वर का काम है। स्वयं से उपदेशक बनना शैतानी सोच है, शैतानी दिमाग। जो स्वयं से उपदेशक बनता है वह भेड़ों को चरा नहीं सकता, कदापि नहीं। विश्वास में बढ़ते जाओ, आत्मा के चलाए चलो। जो बड़ा होना चाहता है वह छोटा बने, जो प्रधान बनना चाहता है वह सेवक बने। इस वचन को लेकर बहुतेरे विश्वासी मुंह उठाकर अंदर कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिखावा, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कलीसियाओं के अंदर लंगड़े लूलों को हाथ-भार लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सब कुछ कलीसियाओं के अंदर। कलीसियाओं के बाहर निकलते ही शरीर में आ जाते हैं। अहंकार जो गिरा है उसके बगल से निकल जाते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, चिन्ह पर चिन्ह गॉडमैन मकबूल इमानुएल देता रहेगा। एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो व्यक्तिमत्व है, अभिव्यक्तियां, नकारात्मक और सकारात्मक। यीशु मसीह के क्रूस के अगल बगल में लटके दो चोर, एक ही व्यक्ति के भीतर की दो दो अभिव्यक्तियां है। वह विरोध भी कर सकता है तो समर्थन भी कर सकता है। शरीरों पर नजरें लगाकर वह कुछ भी कर सकता है। ट्वेंटी में ऑनलाइन आया, सोशल मीडिया पर सब कुछ हुआ, इन्हीं कानों से सुना। ये तो पादरी बन गया। गॉडमैन मकबूल इमानुएल को सब शरीर उस वक्त कह रहे थे यह तो पादरी बन गया, और अब वही शरीर कह रहे हैं तू क्या पादरी है।
तू पादरी नहीं है, तू पास्टर नहीं है। पास्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है। यह विचार नकारात्मक सकारात्मक कॉलिंग को पहचाने। गॉडमैन मकबूल इमानुएल की कॉलिंग यही है, उपदेशक बनना। मुंह से अपशब्द निकल नहीं रहे। जो भी विरोध करता है उसके विरोध में अपशब्द निकल ही नहीं रहे। उसका पूरा डिटेल मालूम होने के बावजूद भी उसके विषय अपशब्द निकल नहीं रहे। ये जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च एवं प्रत्येक मसीहियों को जिस जिस स्थान पर परमेश्वर के आत्मा ने नियुक्त किया है वह स्थान उचित है परमेश्वर के दृष्टिकोण से, वरन शैतान उन्हें उस स्थान से हटा रहा है। उपदेशक स्वयं से उपदेशक बनने की चाह न रखो। केवल अपने ही स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करो और उस स्थान को डेकोरेट करो प्रार्थना से। Amen. Strong. Amen.